अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम करेंगे पीटीबी बुक क्लास 6 का मैथ एक्सरसाइज 1.3 तो क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, के किसी भी दो प्राइम नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब प्राइम नंबर का निकलता है तो वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर अपने अलावा किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। एक या दो ऐसे डिजिट हो सकते हैं जिन पर वो डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। मतलब कि 8 और 64 का जब हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, तो क्या वो 8 से ज़्यादा हो सकता है? तो नहीं, वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 64 8 पे डिवाइड होगा और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अलीज़े है 16 साइंस बुक्स, 28 मैथमेटिक्स बुक्स एंड 30 इंग्लिश बुक्स। शी वॉन्ट्स टू पैक दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स एंड विद नो लेफ्ट ओवर। What is the greatest number of books she can put in each package? यानी कि उसके पास 16 साइंस की किताबें हैं, 28 मैथ की हैं और 30 इंग्लिश की हैं। अब वो इनको बराबरली आपस में मिक्स किए बगैर वो पैक करना चाहती है और पीछे कोई किताब नहीं छोड़ना चाहती। तो आप बताएं कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक का क्या होगा जिससे वो आसानी के साथ अपने पैकेज बना सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 16, 28 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 28 को पहले 16 पे डिवाइड कर लेते हैं। 16 1 ज़ार 16, 8 में से 6 माइनस किया 2, 16 को हम यहाँ पर डिवीजन की जगह पे लेकर आए, 2 8 ज़ार 16। फिर हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉरी। तो 2 को हम क्या करेंगे, 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये 15 पे ये तमाम डिवीजन मुकम्मल हो जाएगी और हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, 2। मतलब कि वो 2 बुक्स का एक पैक बनाएगी जिसकी वजह से वो आसानी के साथ तमाम पैक कर लेगी बुक्स को और कोई भी बुक पीछे भी नहीं रहेगी और आपस में मिक्स भी नहीं होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर आर 56 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 एंड 80 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। आर टीचर विशेज टू अरेंज देम इन इक्वली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन आ रो। 50, 70 और 80 ये 3 नंबर्स हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अब वो उनको एक ऐसी रो में अरेंज करना चाहती है जो इक्वली अरेंज हो, यानी कि 50 है, ये 70, इनमें तो 20 का फ़र्क है, लेकिन रो ऐसी बनाएंगी कि हर रो में इक्वली नंबर होंगे स्टूडेंट्स के, चाहे वो 6 क्लास का स्टूडेंट्स है या 7 का है या 8 का है। तीनों हैं क्लासेस के बच्चे, लेकिन इनकी जो रोज़ हैं वो इक्वली बननी चाहिए। हालांकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके नंबर्स आगे पीछे हैं, एक 50 स्टूडेंट्स है ग्रेड का, एक ग्रेड जो है वो 70 स्टूडेंट्स है, एक ग्रेड का 80 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब इनकी रोज़ बनेंगी तो वो इक्वली बनेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर 6, 50, 70 और 80। तो 80 जो है हम सिर्फ 70 पे डिवाइड करेंगे, 71 ज़ार 70, 10 माइनस करके आएगा और 70 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 7 ज़ार 70 आ जाएगा, हमारे पास 50 बचेगा। 50 को हम यहाँ पर लिखेंगे और 10 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है, 10। मतलब कि ईच रो में 10 स्टूडेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, आवर रूम इज़ 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 centimeter wide. The floor of the room is to be paved with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. तो हम इसको, वो हमें कह रहे हैं कि एक कमरा है वो 10 मीटर और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 8 मीटर 80 सेंटीमीटर खुला है और रूम के फ्लोर पे हमने टाइल्स लगानी है। तो बताएं कि जो लार्जेस्ट टाइल है वो कितनी है। तो हम सबसे पहले ये जो 10 मीटर है ना, इसको हम 15 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 को 100 सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 सेंटीमीटर को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर आएगा।
इस 1000 सेंटीमीटर को हम इस 15 सेंटीमीटर के में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1015 सेंटीमीटर। पहले तो इनकी जो हमें लेंथें दी गई हैं ना, उन्हें हमने इक्वल करना है, उसके बाद हम इसका आगे से सॉल्व करेंगे इसको। जो विड्थ ऑफ द रूम थी वो थी हमारे पास 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो हम 8 मीटर को क्या करेंगे, पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसमें इसको प्लस करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर थे, 100 सेंटीमीटर थे। तो 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, इसके लिए हम इसको 100 के साथ ज़रब देंगे, हमारे पास 800 आएगा। इस 800 को हम इस 80 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 880 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को हम यहाँ पर राइट करेंगे, एक इस वैल्यू को, एक इसको। अब इनका हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम इसका डिवीजन मेथड करेंगे। क्वेश्चन ये भी ठीक था, लेकिन यहाँ पर सर 135 का अरेंज ठीक नहीं था, तो मैंने कहा आप लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्रॉस कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसको दोबारा कर दिया, 880 को 1880 किया, और यहाँ पे 1015 में से 880 को माइनस किया, हमारे पास 135 आएगा। 135 को हम यहीं पर रखेंगे और 880 को हम डिवीजन मेथड की जगह पर रख कर इसका मेथड फाइंड आउट करेंगे। 135 6 810, 880 में से 810 को माइनस किया 70, 135 यहाँ पर 71 70, 135 में से 70 को माइनस किया 65, 70 को हम यहाँ रखेंगे, 65 1 65, इसमें से 5 माइनस हुआ, 65 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 5 और 1 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 3 15। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 5। यही हमारा आंसर है। इसके साथ ही मेरी 1.3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।